क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 आज हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है, अर्थात कोई एपी है जिसका तीसरा पद और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? है ना। अर्थात क्वेश्चन में आपसे n पूछा जा रहा है कि कौन सा पद जो है शून्य होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात है तीसरे और नौवें पद की। क्रमशः यानी कि तीसरा पद आपका 4 है और नौवां पद आपका -8 है, तो A3 बराबर 4। तो A3 को हम लोग क्या लिखते हैं? A + 2D बराबर 4, समीकरण 1। अब है आपका नौवां पद यानी कि A9, और A9 आपका दिया है -8, तो A9 को हम क्या लिख सकते हैं? A + 8D बराबर -8, समीकरण 2। ठीक है। चलिए अब हम समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, यानी कि समीकरण 1 में से 2 को हम अब घटाएंगे, तो समीकरण 1 हमारा क्या है? A + 2D बराबर 4, और समीकरण 2 है हमारा A + 8D बराबर -8, समीकरण 1 समीकरण 2। चूंकि हमने लिखा है ऊपर में घटाने पर, तो घटाने पर क्या होगा कि साइन आपका चेंज होगा। यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, और माइनस है तो प्लस होगा। ये प्लस का ए और माइनस का ए आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। और -8D में से 2D को आपको क्या करना है? घटा देना है। 2D प्लस वाला है और 8D माइनस वाला है, तो यहाँ आ जाएगा -6D, यानी -6D। 8 और 4 आपका कितना हो जाएगा? 12। दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि साइन चेंज होने के बाद इसका साइन जो है ये नीचे वाला है, इसका चिन्ह नीचे वाला हो जाएगा। अब D का वैल्यू D यहीं रह जाएगा, और ये आपका -6 नीचे जाएगा, तो 6 दूनी के 12, तो D का मान आ गया आपका -2। D का मान कितना आ गया? -2। तो इसी D का मान को आपको क्या करना है? किसी समीकरण में रख लेना है। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है? A + 2D बराबर 4, तो A तो पता नहीं है, +2 गुणे D का मान कितना है भाई साहब? -2। तो एक साथ दो साइन नहीं रखते हैं, तो मैंने D का मान -2 को ब्रैकेट में डाल दिया, और 4 का 4, A ± -2 दूनी के 4 बराबर 4। अब इस 4 को हम इधर भेज देंगे, तो A बराबर 4 + 4, यानी कि A बराबर हो गया आपका 8। A का भी वैल्यू निकल गया, D का भी वैल्यू निकल गया आपका। क्वेश्चन में कह रहा था तो इस AP का कोई एक ऐसा पद है जहां शून्य होगा, तो वह पद कौन सा होगा? यानी कि N कौन सा पद होगा जो आपका शून्य होगा? तो आपका कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य, यानी कि 0 पे जाके बात खत्म हो रहा है, अर्थात AN आपका जो है वह है क्या? 0। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? A + n - 1 × D बराबर 0। तो A तो हमको पता हो गया 8, प्लस n हमको पता नहीं है n -1, और D आपको पता है कितना? -2।
बराबर 0। अब देख लीजिए 8 का 8 -2 से n में गुना करेंगे तो -2n और माइनस माइनस प्लस का 2 इकाई 2 बराबर 0। 8 और 2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 माइनस का 2n बराबर 0। अब हम क्या करेंगे 10 को इधर ले जाएंगे, है ना, या 2n को भी आप उधर ले जा सकते हैं। तो 10 के बराबर जब 2n इधर जाएगा तो प्लस में 2n हो जाएगा। अब n का n 2 कहाँ चला जाएगा 10 के नीचे, 2 5 10 अर्थात n का वैल्यू कितना निकल गया 5। यानी कि इस AP का पांचवा पद जो होगा वह 0 होगा। इस AP का जो पांचवा पद होगा वह क्या होगा आपका 0 होगा। चलिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रिवीजन कर ले, देख लें। क्वेश्चन क्या रहा था कि यदि किसी AP के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो A तीसरा पद दिया हुआ था तो हमने तीसरा पद A3 बराबर 4। A3 हम कैसे लिखते हैं, जब तीसरा पद हमको निकालना होता है तो A + 2D यानी कि तीसरे से एक पहले A + 2D बराबर 4 समीकरण 1 हो गया। उसके बाद उसी तरह नौवां पद क्रम कितना दिया हुआ था -8 दिया था तो A + 8D बराबर -8। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 हमने ऊपर लिख लिया, 2 नीचे लिख लिया, घटाएंगे तो सारा साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस था तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब प्लस का है माइनस का है दोनों आपस में कैंसिल हो गया। -8D से 2D चला गया तो -6D बराबर 8 और 4 12। तो D को हमने यही छोड़ दिया, माइनस से नीचे गया, 6 दूनी के 12, ये वाला साइन माइनस वाला ऊपर आ गया -2। D का वैल्यू निकल गया। अब हम A का मान निकालेंगे। A का मान निकालने के लिए आप किसी भी समीकरण में D का मान डाल दीजिए। तो A + 2D बराबर 4 समीकरण 1 था, इसमें A बराबर A 2 और D का वैल्यू -2 था। 2 दूनी के 4 प्लस माइनस माइनस, इस 4 को हमने इधर भेज दिया तो 4 और 4 जुड़ करके 8 हो गया। A का वैल्यू आपका आ गया 8। अब क्वेश्चन में कहा था कि इस AP का कोई कौन सा पद 0 होगा, शून्य होगा। तो यानी कि 0 पे बाद जाके खत्म हो रहा अंतिम पद n क्या हो गया अंतिम पद यानी n बराबर 0। तो n का फॉर्मूला होता है A + n - 1 * D बराबर 0। तो A का वैल्यू हमने डाल दिया 8 + n - 1 * D का वैल्यू था हमारा -2। तो 8 के 8 -2 से n में गुना करेंगे -2 है, माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 0। 8 प्लस में है 2 भी प्लस में है, दोनों जुड़ जाएंगे 8 और 2 10 -2 को हमने इधर भेज दिया तो प्लस में हो जाएगा, n यहीं रहेगा, 2 इधर गुना में है तो नीचे भाग में चला जाएगा, 2 5 6 10। अर्थात इस AP का पांचवा पद जो होगा वही क्या होगा शून्य होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त होता हुआ। अब अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में